नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा सभी? अच्छे हैं ना बेटे? हम पार्ट नंबर 2 गीता का उपदेश पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या उपदेश दे रहे हैं कि जो जन्म और मृत्यु, हमें इसके चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म दोबारा से निश्चित है। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में ही अचानक से दरिद्र यानी गरीब हो जाते हो। इसलिए तुम्हें अपना पराया, मेरा तेरा, छोटा बड़ा सब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी, युद्ध का भविष्य क्या होगा? जो ये युद्ध होने वाला है इसका भविष्य क्या होगा? श्री कृष्ण जी ने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो, यानी जो भूतकाल जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ दो, भविष्य की चिंता भी नहीं करो, वर्तमान चल रहा है। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैं इनकी गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे भी और भी बहुत कुछ दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? मैं तो तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से ही लिया, जो दिया इसी भगवान को वापस दे दिया। इसलिए तुम्हें किस चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हमारे सामने सगे संबंधी खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? श्री कृष्ण जी ने कहा, काम, क्रोध, लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। सगे संबंधी शब्द इस संसार का मोह माया है, इस असार संसार का मोह माया, यानी कि इस पूरे संसार की मोह माया है, जो सगे संबंधी है, जिनके हम भावनाओं में फंसे रहते हैं। मोह का त्याग करो। अर्जुन कहते हैं, अपने स्वजनों एवं अन्य संबंधियों को मारकर पाप लगेगा? श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार भगवान के हाथों में है। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। अर्थात हमें अपने जो कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। वो हमें सुख दें, दुख दें, लाभ दें, हानि दें, जीत दे या हार दे, सब उनके हाथों में है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो केवल कर्म ही करना है। अर्जुन कहते हैं, यदि मेरी हार हो गई तो क्या होगा? श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म के फल में नहीं। हमें तो सिर्फ ही कर्म ही करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए तुम कर्म फल की अशांति में नहीं फंसो, यानी हम मेरे इस कर्म करने से मुझे क्या फल मिलेगा, इसके चक्रव्यूह में मत फंसो। तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो, यानी अपने कर्म को भी ना छोड़ो, कर्म तो करना ही है। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग, जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे। ठीक है, तो हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। आगे तो युद्ध के नियम दिए हुए हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध संचालकों ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे, उनको पढ़िए, और दोनों सेनाओं का जो पालन करना अनिवार्य किया गया था। पहला नियम था, प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होगा, यानी सूर्य के उदय से लेकर सुबह से लेकर शाम तक। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथ वाला रथ वाले से, हाथी वाला हाथी वाले से, पैदल चलने वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा, यानी जिसके हाथ में कुछ नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा, उस पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई प्रहार नहीं करेगा। ये सब युद्ध के नियम थे जिनके बेस पर युद्ध किया गया। ठीक है बेटा, आज आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से दोबारा से शुरू से लेके लास्ट तक रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, अच्छे से रीडिंग करनी है।